भी कोई ग्रह अत्यधिक विशिष्ट डिग्री के अनुसार किसी विशिष्ट नक्षत्र या विशिष्ट राशि में आकर के बैठता है, तब उस ग्रह के अंदर धन प्रदान करने की, सौंदर्य प्रदान करने की, कलात्मकता प्रदान करने की, समृद्धि प्रदान करने की, यह सब अलग अलग प्रकार की विशिष्ट विशेषताएं आ जाती हैं। यह एक साधारण ग्रह को देवत्व प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, जो भी ग्रह पुष्कर नवांश में होता है। पुष्कर कि नवांश की जो कथा है वो आखिर है क्या, कैसे पुष्कर की उत्पत्ति हुई, क्यों उसको नवांश में रखा गया, और इसका उनको पुष्कर को कुछ वरदान भी मिला था। वह वरदान क्या था, बृहस्पति और पुष्कर नवांश का आपस में क्या संबंध बनता है। तो ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो पुष्कर एक बहुत ही पवित्र शब्द माना जाता है। इससे संबंधित कथा जो है ज्योतिष शास्त्र में और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में भी आपको प्राप्त होती है। इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि पुष्कर नामक एक ब्राह्मण होता है, वह शिव भगवान की अत्यंत पूजा करता है, जिसके कारण जो है शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको एक वरदान देते हैं। वरदान के रूप में पुष्कर ये कहता है कि वह हमेशा के लिए शिव भगवान के साथ में ही रहना चाहता है। तो शिव भगवान इस ब्राह्मण के लिए एक महान स्थान नियमित करते हैं, अर्थात नियुक्त करते हैं, और वह जो स्थान होता है वह जल के रूप में होता है। तो देवों के गुरु जो बृहस्पति होते हैं उनको जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय सृष्टि का सृजन किया जा रहा था और मानव जाति के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरत थी। लेकिन पुष्कर जो थे वह देवगुरु बृहस्पति के साथ जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि वह शिव के साथ ही रहेंगे। लेकिन ब्रह्मा के कहने पर पुष्कर को एक नियमित समय के लिए बृहस्पति के साथ रहने की शर्त रखी गई। ब्रह्मा ने पुष्कर से कहा कि पहले 12 दिनों में वह बृहस्पति के साथ रहेंगे, जब बृहस्पति एक राशि में प्रवेश करता है, और अंतिम 12 दिनों तक भी वह उसके साथ रहेंगे जब वह राशि को छोड़ के जाता है। इस बीच की जो साल भर की अवधि होती है, इस अवधि के लिए जो पुष्कर है वह केवल बृहस्पति के साथ 2 मुहूर्तों की अवधि के लिए ही वह बृहस्पति के साथ रहेंगे। अब जो ये मुहूर्त होते हैं ये दोपहर के समय में आते हैं, और ये जो मुहूर्त है कुल मिलाकर के 48 मिनट का एक मुहूर्त ये माना जाता है। तो इस कारण से पुष्कर तथा ब्रह्मा और बृहस्पति इन दोनों के बीच में ये सामंजस्य जो है ब्रह्मा के रूप में बिठाया जाता है, और फिर पुष्कर जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध है। दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो